हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियर, डॉक्टरी, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर। नौकरी चाकरी करोगे, थोड़ा रोटी बढ़िया मिलेगी, कपड़ा बढ़िया होगा, घर मकान बढ़िया बन जाएगा, मोटरसाइकिल की जगह 10 लाख की कार खरीद लोगे। लेकिन इंजीनियर डॉक्टर बन करके मुक्ति तो मिलेगी नहीं। ये नहीं कि इंजीनियर बन गए तो मुक्ति मिल जाएगी। पटना में मंत्री मिनिस्टर बन जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। आप मुख्यमंत्री बन जाओगे पटना में तो भगवान आपके लिए डर जाएंगे, दरवाज़ा खोल देंगे। आप दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओगे तो भगवान आपको मिल जाएंगे ना। भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान मिलते कहा निर्मल मंजन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान मिलते हैं मन की निर्मलता पर। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। भगवान जात बिरादरी से भी नहीं मिलती। ऊंची जाति को मिलेगी, नीची जाति को नहीं मिलेंगे। देखो भीलनी सेवरी को नहीं मिल गए। भीलनी सेवरी जिसको आप यहाँ मुसहर कहते हो बिहार में, उनको दक्षिण भारत में भील कहा जाता। भीलनी, भील जाति में जन्म लेने वाली सेवरी को भगवान मिल गए। और रावण 4 वेद के पंडित विद्वान नहीं जान पाए, समझ पाए। तो भगवान ने कहा भाई जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के कोई। जिसको भी मानव जन्म मिल गया वो भगवान को। अगर मान लो बड़ी जातियों को मिलने की बात होती तो रामायण में लिखा जाता कि मुसलमानों को हम नहीं मिलेंगे, हिंदुओं को मिलेंगे। तब गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते, क्योंकि जिस दिन रामायण लिखी जा रही थी उस दिन दिल्ली में मुसलमानों का राज हो चुका था। दिल्ली में बादशाह अकबर राज कर रहे थे, अकबर का राज था। मुसलमानों के राज में रामायण लिखी गई काशी में, यानी भारत में मुसलमान आ चुके थे। अगर मान लो मुसलमान नीचे हिंदू ऊपर हैं तो गोस्वामी महाराज रामायण में लिख देते कि बड़े भाग हिंदू तन पावा। क्या लिखते? बड़े भाग हिंदू तन पावा। मुसलमान को खारिज कर देते। अच्छा मान लो अगर ब्राह्मणों का शरीर अच्छा है, हरिजनों का, छोटी जातियों को भगवान नहीं मिलेगा, ब्राह्मणों को मिलेगा। रामायण के लिखने वाले गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण थे, खुद ब्राह्मण थे। तब वो रामायण में लिख देते कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। और जातियां पीछे हो जाती, नहीं पूजा वूजा मत करो, आपको भगवान नहीं मिलेगा, केवल ब्राह्मणों को भगवान मिलेगा, बड़े जाति शुद्ध हैं। गोस्वामी महाराज ने पक्षपात नहीं किया। उन्होंने सीधे लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन, चाहे हिंदू बनकर जियो, चाहे मुसलमान बनकर जियो, चाहे भारत में रहो, चाहे पाकिस्तान, चाहे लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, जिसको भी प्रभु ने मानव जन्म दे दिया कोई भी भगवान को पा सकता। सबके लिए कंडीशन, सबके लिए चांस है, मौका है। बस इसमें करना क्या होगा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र भावा। अपने मन को मांजना पड़ेगा। जैसे बर्तन मांजते हो ना, खूब साफ करके बर्तन दूध को रखो तो चमाचम रहेगा, नहीं फटेगा शाम तक। बर्तन आपका थोड़ा भी गंदा है, आपने उसमें दूध को रख दिया, 2 घंटे में दूध फट करके बेकार हो जाएगा। कुंतल का कुंतल दूध कभी कभी फट जाता शादी ब्याह में, क्योंकि बर्तन में कोई गंदगी है, कोई कूड़ा कचरा। ऐसे जब तक हमारे इस मन में गंदगी रहेगी तब तक हमको आपको भगवान का दर्शन दीदार होने वाला नहीं है। और जब मन आपका शुद्ध होने लगेगा, पवित्र है, वैसे वैसे आप भगवान के नज़दीक पहुंचने लगोगे। इन्हीं भजन भक्ति पूजा पाठ में सबसे बड़ी कंडीशन, शर्त क्या है? मन को साफ करना। मन साफ होता जाएगा, बुराई करप्शन आपके अंदर दुर्गुण बुराई दूर होने लगेगी। जैसे जैसे मने तो गड़बड़ करता, अब आप मन को तो साफ करने की कोई दवा ववा जानते नहीं, कोई साबुन आपके पास है मन को साफ करने का? शरीर को खूब साफ करते हो, पैसा हो गया,
पैसा हो गया तो 500 की जगह आप 2000 की साड़ी खरीद रहे हो, और पैसा हो गया तो 5000 की साड़ी खरीद लिया। दिन में 2 बार साड़ी धोती बदल रहे हो, तेल फुलेल लगा रहे हो खूब चमाचम, लेकिन मन तो आपका गंदा है, मन गंदा है। जहाँ बैठती है बुढ़िया सास बहू की शिकायत, और जहाँ बहू जाती है अपनी बुढ़िया सास की शिकायत। ये बुराई नहीं है, यही मन की गंदगी है, कपट। अरे बुढ़िया है तो आपकी माँ है, और बुढ़िया को समझना चाहिए कि मेरी बेटी है, लेकिन बुढ़िया बहू को बेटी नहीं मानती, और बहू अपनी बुढ़िया सास को माँ नहीं मानती, सोचते है कहीं नौकर चाकर है। इसीलिए तो झगड़े, इसको कपट कहते हैं, कपट। इसी तरह समाज में तमाम बुराइयां, मन गंदा है। हिंदी पढ़ लिया तब भी झूठ बोल रहे, आज पढ़ लिख कर फर अंग्रेजी बोल रहे। पूरे गांव के सबसे बड़े विद्वान आदमी हो गए, लेकिन जब तक गांव में 2 झगड़ा दिन में न उनके पेट का पानी नहीं पचता। पढ़े लिखे मास्टर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, जब तक गांव में 2 आदमी को लड़ा न दे, भिड़ा न दे भाई भाई को, तब तक मास्टर साहब के पेट का पानी पचने वाला। इस पढ़ाई लिखाई से मन साफ हुआ आपका? मन को साफ करने वाली जड़ी खोजो आप। कहा सच्चा साबुन लेतन मूरख, है सदगुरु के पाशा, दाग पुरानी छूटे नाही, धोए बरहो माशा। कहा सच्चा नाम का साबुन सदगुरु के पास, संतों के पास होता। जब आप संतों की शरण में चलोगे, संतों के सत्संग में आने जाने लगोगे, तो सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। सठ सुधरें सत्संगति पाई। सासाराम में आपको सत्संग नहीं मिलता है। अगर सत्संग मिलने लगे हफ्ता 2 हफ्ता में, अब रोज रोज तो सत्संग कहाँ करोगे, बड़ी समस्या है। रोज रोज सत्संग करने का समय मिलेगा, लेकिन मान लो हफ्ता में, 2 हफ्ता में, 1 महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में अगर आपको बराबर सासाराम में सत्संग मिले तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। ये सत्संग नहीं है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, उसमें तो मन और गंदा हो रहा आपका। वो सत्संग नहीं है जिसमें मछली खाने वाले बढ़े, शराब पीने वाले बढ़ते जा रहे हो आप। सत्संग तो कोई मास्टर समझाएगा, बताएगा ना। केवल किताबों से ज्ञान मिलता है, जब तक मास्टर न पढ़ाए किताब समझ में आएगी। अब आप अपने मन से पूजा शुरू कर देते हो, न जाने कौन कौन पूजा कर दिया। और पूजा बदलने में, देवी देवता बदलने में, गढ़ने में, रचने में बिहार नंबर 1 पर है। हर साल भर में आपकी कोई न कोई पूजा बदल जाती है, और आपकी पूजा ने हमारे उत्तर प्रदेश में भी हल्ला मचा दिया है। छठ वाली पूजा आप पानी में करते हो, हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं करता था। लेकिन अब सरजू नदी पार करके बलिया गई, बलिया से मऊ होकर आजमगढ़ तक पहुंच गई। वहाँ भी लोग पानी में खड़े होकर के, पानी, नदियों का पानी, तालाब का पानी सब सड़ गया है। सरकार रोक लगा रही है, इस पानी में मत नहाओ, कीड़े पड़ गए, वायरस हैं, को वायरस फैल रहे हैं। गंगा जमुना का पानी में भी वायरस पॉइजन बढ़ रहा है, सब टट्टी पेशाब, उसी में आबादी बढ़ रही, प्रदूषण फैल गया। तब तक आपने पानी में पूजा शुरू की, कितने बीमारे हो जाओगे। तब तक आपने शिव चर्चा पतन कहाँ से शुरू कर दिया, ये भी पहुंच गई आजमगढ़ तक। जितने गांव के शराबी, कबाबी, जुआरी, कोई काम धाम नहीं हुआ, शिव चर्चा शिव चर्चा। गांजा पी रहे, शराब पी रहे, मछली खा रहे, अंडा खा रहे। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके सत्यानाश करके रख दिया। पूछा गया शिव चर्चा कहाँ से शुरू हुई, तो लोग कहते भाई बिहार की पूजा है, कहाँ से शुरू, पटना से शुरू हुई कि भागलपुर से शुरू हो गई कि अररिया से शुरू हो गई। इसका सेंटर कौन है, संस्थापक कौन है, इसका धर्म गुरु कौन है, मास्टर कौन है, आज तक कोई बिहार में भी नहीं खोज पा रहा। हम लोग खोज रहे हैं कि शिव चर्चा का केंद्र का, इसका आश्रम उश्रम कोई है कहीं सेंटर। बस ऐसे हवा हवाई। हमारे गुरु महाराज देखो एक कहानी सुनाते थे,
बड़ी सुंदर कहानी। नदी के किनारे बालू पर देवी का एक बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। 9 दिन की नवरात्रि में, क्वार का महीना, 9 दिन का नवरात्रि में मेला लगता था। अगल बगल गांव जीवार के तमाम लोग फूल माला बतासा लेकर देवी के मंदिर में 9 दिन पूजा। ठसा ठस भीड़ 9 दिन मेला में, यानी कदम रखने की जगह नहीं रहती थी। 9 दिन तो इतना बड़ा मेला।